बेल्जियम में मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी ओले कभी बारिश, कभी धूप कभी बर्फबारी। आज सुबह बच्चों को ड्रॉप करते हुए ऐसे ओले गिरे कि बच्चे भी रोने लग गए कि मम्मा ये क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर है बच्चों ने भी फर्स्ट टाइम ओले देखे थे। खैर बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और घर वापस आके घर को साफ किया, नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद यही सोचा कि आज बनाती हूँ बिरयानी, क्योंकि मेरे हसनैन को भी बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, बच्चे भी काफी शौक से खा लेते हैं। आज हसनैन 4 बजे जॉब पे गए थे, तो तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान वो वापस आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम उनके आने से पहले ही मैं खाना रेडी करके रख लूँ ना, क्योंकि फिर उन्हें भी भूख लगी होती है, बच्चों को भी स्कूल से लाना होता है और बच्चों के खाने का टाइम भी होता है। और आज मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद ग्रोसरी करने भी चले जाते हैं, क्योंकि फिर वीकेंड आ जाता है, सारा वीकेंड ग्रोसरी में लग जाता है और वीकेंड का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। यहाँ पर तो सिर्फ वीकेंड ही होता है कि लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो आज मैंने सोच लिया था खाना खाने के बाद फौरन जाना है ग्रोसरी करने, ताकि हम वीकेंड पे फैमिली टाइम एंजॉय कर सके। तो बस मैंने भी जल्दी से कोरमा रेडी किया, चावल भी बॉयल हो गए और बस मैंने उनको ना दम पे रखना शुरू कर दिया। मैं हमेशा जब भी राइस बनाती हूँ ना, तो मैं नीचे फूड कवर रख के फिर उस पे मैं राइस, कोरमा और फिर जो प्रोसेस होता है बिरयानी का वो करती हूँ। फूड पेपर रखने का फायदा ये होता है कि आपका जो चावल है वो ज्यादा जलते भी नहीं है, और दूसरी बात जब आप पतीला धोते हो ना, तो वो चावल जो बहुत हार्ड हो जाते हैं, फिर उससे आपको हाथ के प्रॉब्लम्स पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं वो कवर रखती हूँ। अगर चावल थोड़े से हार्ड भी हो जाते हैं तो मैं उस कवर के साथ इजीली वो आउट हो जाता है। तो आज मेरी कुकिंग 1 बजे से पहले ही खत्म हो गई थी और मैंने बस थोड़ा बहुत जो बर्तन है वो धोए और चावलों को दम पे रख दिया। जैसे ही हसनैन जॉब से आए, फ्रेश हुए और बच्चों को लेने स्कूल चले गए। बस फिर बच्चों को फ्रेश किया, टिफिन वगैरह वॉश की और खाना खाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह से आज बहुत ही यमीज बिरयानी बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस फिर हमने जल्दी से खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सारे बर्तन धोने के बाद मैं और मेरे बच्चे सारे निकल गए ग्रोसरी करने। हम देसी लोगों की ग्रोसरी कभी भी एक जगह से हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हमने तुर्की शॉप से शॉपिंग की, सबसे पहले हमने तुर्की शॉप से ग्रोसरी की, फिर हम मीट शॉप पे गए और फिर हमने अफगानी शॉप से प्लेन पराठे और मलाई ली। उसके बाद हम पहुंचे डायरेक्ट हल्दी पे। जब मैं हल्दी पहुंची मुझे टाइम का पता ही नहीं था कि काफी ज्यादा लेट हो गया, तो मैं तो जल्दी जल्दी ग्रोसरी कर ही रही थी। हसनैन बच्चों को लेकर गैस स्टेशन पे पहुंचे, वहां पर वो कार में गैस डाल रहे थे, तो मैंने जल्दी से ना ग्रोसरी करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर जब मैं पहुंची मैं भूल ही गई थी लिस्ट। जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं पहले से ही सारी लिस्ट रेडी करके रखती हूँ। आज ग्रोसरी करने निकल गई लेकिन लिस्ट घर में ही छोड़ के आ गई थी। खैर जो भी मुझे नजर आ रहा था मैंने ले लिया। और पूरी हल्दी में 2 बंदे मौजूद थे, एक मैं थी, एक और औरत भी मौजूद थी, वो भी ग्रोसरी कर रही थी। और मैंने एक नजर उठाया, देखा कि सारी फ्रिज वगैरह इन्होंने क्लोज कर दिए थे, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हल्दी बंद हो रही है, थोड़ा जल्दी करे। तो मैंने जल्दी से 2 हाथ मेरे किए, 2 मैंने पड़ोसियों के लिए, और जल्दी जल्दी से मैंने ग्रोसरी करना शुरू किया और पहुंच गई काउंटर पर। काउंटर पर जल्दी से चेकआउट करवाया और हसनैन भी वापस पहुंच गए थे। तो हसनैन ने पेमेंट की और ग्रोसरी लेके हम लोग कार के पास पहुंच गए। बस जल्दी से ग्रोसरी को कार की डिग्गी में ऐड किया और घर पहुंचते ही सारी चीजों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।